Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे, ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। Even in India there are people who don't know India itself. That has been the result of the Western influence. But people forget that democracy is more natural to India than any other country. Because there was democracy in India before any other country in the world ever dreamt of it. It is there in the Vedas, described so fully and so firmly. केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। 38 साल हुए जब भारत में एक सुई नहीं बनती थी, तब स्वदेशी खादी होता था। पंडित जी ने साइंस टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाया, भारत आगे बढ़ा। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो खाली खादी की बात नहीं होती। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम स्वदेशी उपग्रह की बात करते हैं, हम स्वदेशी कंप्यूटर की बात करते हैं, हम स्वदेशी ब्रह्मांड शक्ति के ऊर्जा घर की बात करते हैं। स्वदेशी के माने कितने बदल गए हैं पिछले 38 सालों में। इससे दिखता है भारत ने कितनी तरक्की करी। हमने राजनीतिक स्वराज्य 50 साल पहले ले लिया था, आज हमको आर्थिक स्वराज्य की तरफ बढ़ना है, और इस तरफ आज बढ़ने के लिए हिंदुस्तान की योजनाएं, जिनकी नवी योजना आपके सामने, नामी 9th प्लान आपके सामने कुछ दिनों में आने वाली है, उसी आर्थिक स्वराज्य की तरफ देश को ले जाना चाहती है। हिंदुस्तानियों की मेहनत, 50 साल की मेहनत एक फल लाई है इस शक्ल में कि आज दुनिया मान के चलती है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जगह बन गई है मंडी की। मंडी इसलिए नहीं कि हम सिर्फ माल खरीदते हैं, मंडी इसलिए कि हमारे कारखाने, हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान भाई अपनी मेहनत से देश की आर्थिक तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और इस खतरनाक
बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। जब खतरनाक बीमारी आती है तो उसके इलाज में संकोच से काम नहीं चलता। साहस बटोरकर सख्ती से इलाज करना पड़ता है और उसके लिए जो भी कठोर कदम उठाने चाहिए उन्हें उठाना पड़ता है। आज हम यही कर रहे हैं और करते रहेंगे। इधर रिजर्व बैंक ने रुपए का मूल्य बदला है। इसका उद्देश्य है कि देशवासियों को अपना माल विदेश में बेचने की अधिक सुविधा हो, उनको बढ़ावा मिले। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। Dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर, I commend the budget to this August House. मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं
ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे।